हाय गाइस, आई एम डॉक्टर राहुल मिश्रा एंड दिस इज माय अनदर वीडियो। कैसे आप सब? आज हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो 120/80, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए। ठीक। अगर हमारा ब्लड प्रेशर कभी भी जैसे मशीन मेजर करते हैं थोड़ी बहुत एरर आते रहते हैं, 120 से 140 के बीच में ऊपर वाला, और नीचे वाला 80 से 90 के बीच में आ रहा है तो भी नॉर्मल है। 120 से अगर थोड़ा कम भी होता है, जैसे 110 तक भी जाता है, और नीचे वाला 80 से 70 तक भी जाता है तो भी नॉर्मल है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 120/80 तो नॉर्मल है ही। लेकिन अगर 110 से 140 के बीच में है मैं हूँ, और नीचे 70 से लेके 90 के बीच में हूँ, तो मतलब ये मेरा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ठीक। अगर मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर वाला जो 120 है वो 140 से ऊपर निकल जाए, और नीचे वाला जो 80 था वो भी बात करें कितना, 90 से ऊपर निकल जाए, तो उसको अपन बोलते हैं अब मैं हाइपरटेंशन से गुजर रहा हूँ, उच्च रक्तदाब से गुजर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे पास हाइपरटेंशन होता है, ये क्या है? रोग है? रोग तो नहीं है, ये एक स्टेट है, अवस्था है, जो कई वजह से मेरी बॉडी में पैदा हो जाती है। अब ऐसे कौन से कारण हैं, कौन से कॉज हैं जो मुझे हाइपरटेंशन मेरे अंदर क्रिएट करते हैं, मतलब जिसकी वजह से मुझे हाइपरटेंशन होता है, उच्च रक्तदाब मेरे अंदर पैदा होता है। ये है हमारे पास सबसे पहले स्ट्रेस लाइफ। अगर मैं एक स्ट्रेस से जी रहा हूँ किसी वजह से बेवजह परेशान, अब ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि आप परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि हर दिन हमारी डेली लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि मैं परेशान होता हूँ। उस परेशान की बात नहीं कर रहे, बेवजह अगर अपन लंबे समय तक परेशान होते रहे, परेशान हो रहे, है ना, या फिर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो, आपका उठने का, सोने का, जागने का एक प्रॉपर टाइम ही नहीं है, या फिर प्रॉपर टाइम पे अपन एक फूड को इनटेक नहीं कर रहे, मतलब एक हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, है ना, या फिर किसी लंबी बीमारी से गुजर रहे हैं आप, तो भी आपके अंदर हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है ना। ज़्यादा जैसे ऑयली फूड खाने से, ज़्यादा बात करें सॉल्टी फूड को लेने से, जैसे पैकेट फूड होता है, चिप्स चिप्स होते हैं, इसमें ज़्यादा नमक होता है, ये अगर अपन ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा प्यास भी लगेगी। ज़्यादा पानी पियोगे तो बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। तो अगर मुझे हाइपरटेंशन से बचना है तो मुझे क्या करना चाहिए? एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना चाहिए। एक आपका सोने का, उठने का, जागने का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। अच्छी भरपूर नींद लो, हेल्दी डाइट को लो, भरपूर पानी पियो, थोड़ा नमक को कम करो, है ना, नमक हो गया, शुगर हो गया, इसको थोड़ा सा लाइफ में अगर हम कम लेते हैं तो भी हम आराम से अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल मेंटेन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा घूमना, आउटडोरिंग करना। कोई भी आप चाहे गेम खेलते हो, है ना, चाहे रनिंग करते हो, 30 to 40 आपकी लाइफ एक्टिव होना चाहिए। जैसे अब फास्ट वॉकिंग हो गया, हल्का फुल्का रनिंग हो गया, कोई गेम हो गया जिसमें अपन दौड़ रहे, खेल पा रहे, जंप कर पा रहे, तो भी आपका ब्लड प्रेशर पूरे दिन के लिए पर्याप्त है। अगर अपन 30 मिनट से लेकर 40 मिनट एक हेल्दी और बात करें एक्टिव लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं, मतलब आप गेम में रहते हो, ग्राउंड पर रहते हो, तो आप पूरे दिन के लिए समझो काम कर रहे हो कि आज का दिन आपका पूरा मस्त रहने वाला है। ठीक है। तो वो कारण जो मुझे हाइपरटेंशन मेरे अंदर पैदा करते हैं वो है क्या? सबसे पहले स्ट्रेस लेना, जैसे कुछ हार्मोन जो मेरे हाई बीपी, मेरे अंदर हाई बीपी बढ़ा देते हैं, इमरजेंसी जिनको अपन हार्मोन बोलते हैं, वो मेरे अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। तो अननेसेसरी परेशान होने की जरूरत है नहीं। ठीक है। दूसरी बात है कि अगर मैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा हूँ, उठने जागने का मेरे कोई चक्र नहीं है ना, कोई साइकिल नहीं है, रात को कभी भी सोता हूँ, कभी भी जागता हूँ, दिन को कभी भी सोता हूँ, कभी भी जागता हूँ, है ना, ज्यादा पैक्ड फूड खाता हूँ, चिप्स चिप्स खाता रहता हूँ, चॉकलेट वॉकलेट ज्यादा खाता रहता हूँ। दूसरी बात है चिप्स में बहुत ज्यादा नमक आता है, सॉल्ट। अगर नमक का मात्रा बढ़ेगा तो आपको ज्यादा प्यास लगेगी, ज्यादा पानी पियोगे। सिगरेट करना, स्मोकिंग, सबसे डेंजरस बात करें भाई, ये फैक्टर है जो हाई बीपी क्रिएट कर रहा है। मोर एल्कोहल कंजप्शन, इससे भी क्या होता है, हमारे अंदर हाई बीपी क्रिएट होता है। ठीक है। तो इनको तो अपन को बंद करना है, सिगरेट, धूम्रपान, अल्कोहल कंजप्शन, सॉल्टी चीजों को, नमक को ज्यादा इनटेक नहीं करना है। रनिंग जैसी कोई चीज अपन को, एक्टिविटी को, मतलब एक्टिव लाइफ स्पान को अपनाना है ना। एक प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर एक हेल्दी डाइट लेनी है ना। बस इतना हमारे पास होता है। और अपन चाहो तो योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं, है ना। और अपन चाहे तो जैसे स्विमिंग कर सकते हैं, कोई भी एक्टिव आपके पास एक एक्टिविटी होनी चाहिए 30 से लेके 40 मिनट की, वो आपको पूरे दिन भर के लिए फ्रेश रखेगी और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखेगी। अगर ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन रहा तो आपका मूड मस्त रहेगा, है ना, मतलब आप एकदम खुश खुश रहोगे। क्योंकि अगर मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरा मूड एकदम फ्रेश है, तो मेरे मूड से, मतलब मेरे नर्वस सिस्टम से मुझे खुश रखने वाले हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनको हम बोलते हैं हैप्पीनेस हार्मोन, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, एंडोर्फिन्स हो गया, डोपामाइंस हो गया। ये बहुत प्यारे हार्मोन है मेरी बॉडी में रिलीज होने वाले हार्मोन, जो मुझे खुश रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, मेरे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। मतलब जो मुझे जरूरी है वो सब मेरी बॉडी में बनता जाएगा, और आप क्या रहेंगे, लंबे समय तक हेल्थी रहेंगे। थैंक। अपन जैसे बात कर रहे थे इसके बारे में,
कि भाई अगर हाइपरटेंशन मुझे लंबे समय तक बना रहा तो क्या दिक्कत होगी? बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो जाएगी। जैसे हार्ट फेल्योर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है ना? ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, किडनी फेल्योर, लिवर का इनएक्टिव होना, मतलब आपका यकृत काम नहीं करेगा, फैट का डाइजेशन नहीं होगा, है ना? ब्रेन के अंदर ब्रेन हेमरेज, मतलब ब्रेन के अंदर जो मस्तिष्क में खून की नसें वो फट सकती हैं, स्ट्रोक हो सकता है, कोमा में इंसान जा सकता है ना? मतलब मल्टी डिसऑर्डर क्रिएट हो सकते हैं, आपके कई ऑर्गन काम नहीं करेंगे। आपको लगता है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर एक स्टेट है, एक रोग है, केवल एक रोग नहीं है, वो आपकी पूरी बॉडी को, पूरी फिजिक को मेंटेन करता है, ऊपर से नीचे तक बात करें मेंटेन करेगा। अगर हाइपरटेंशन लंबे समय तक किसी इंसान को रहा तो वो पैरालाइज भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर सकता है ना? या फिर कोई भी ऑर्गन फेल हो सकता है, मतलब जो उसको काम करना चाहिए वो नहीं करेगा, हार्ट भी फेल हो सकता है ना? तो ऐसी सारी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो सकती है। तो बस गाइस मैं आपसे यही कहूंगा, अगर ऐसी किसी भी स्टेट से अपन गुजर रहे हैं, लंबे समय से हमें कोई भी बॉडी में ऑर्गन में पेन हो रहा है, तो आपको ये घर पे ही उसका नुस्खा नहीं अपनाना है और नहीं ट्रीटमेंट करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, आपकी जो भी फैमिली फिजिशियन है, जो भी आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, उनके पास आप जाओगे, वो एक आपका प्रॉपर डायग्नोसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या है, प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, है ना? मेडिसिन देंगे सर, जैसे हाइपरटेंशन को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर हो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो, जो भी मेडिसिन है वो आपके सर देंगे, है ना? आपके डॉक्टर साहब देंगे और आपको क्योर कर देंगे। लेकिन उसके साथ आपके जो भी डॉक्टर होंगे वो यही कहेंगे कि आपको भाई क्या करना है, एक हेल्दी रूटीन को अपनाना है, सही समय पे खाना है, हेल्दी डाइट लेना है, प्रॉपर सोना है, 30 से 40 मिनट एक्टिव वॉक करना है, रनिंग करनी है ना? और मस्त खुश रहना है। ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है। अगर आपकी हाई बीपी की मेडिसिन अभी चल रही है, मतलब अपन स्टेट से गुजर रहे हैं, तो अपन चाहते हैं कि मुझे परमानेंट ही मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए और मुझे गोली बंद करना पड़े, तो भी आप कर सकते हैं। पर ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको डेली अपनी लाइफ को एक्टिव बनाना पड़ेगा, मतलब आपको खेलना पड़ेगा या फिर वॉक करना पड़ेगा। सुबह से आधे घंटे दे दो, शाम को आधे घंटे दे दो। आप खुद देखोगे अगर सुबह से और शाम को, है ना, मॉर्निंग इवनिंग में आप 30 मिनट का टाइम खेलने में, दौड़ने में, रनिंग करने में देते हो, है ना, प्रॉपर टाइम पे आप सोते हो, स्ट्रेस स्ट्रेस कुछ नहीं लेते हो, ठीक है, तो आप विद इन अ वीक आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर करके देखना, बिना टेबलेट के आप नॉर्मल स्टेट में आ जाओगे। तो घबराने वाली बात है नहीं। ये कोई ऐसा नहीं कि परमानेंट रोग हो गया है मुझे और मुझे लगातार मेडिसिन पे डिपेंड रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक प्रॉपर लाइफ को अपनाओ, आप नॉर्मल हो सकते हो और आपकी मेडिसिन प्रॉपर बंद हो सकती है। लेकिन मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से ही बंद करना है, जब डॉक्टर साहब आपके कहें तभी करना है, अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको फिर भी किसी डिसीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चंस का और आपके डिसीज का रिप्लाई करूंगा, प्रॉपर डायग्नोसिस क्या है उसके साथ आऊंगा, ठीक है? तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।